नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। कवर रहेगा, मतलब टोटल और दोनों में एक एक नोटा है। 15 बटन है, 16 बटन टोटल है, एक एंड बटन है। तो एंड बटन को छोड़ करके कितने टोटल बटन है इसमें? 15 बटन है। और 15 बटन में एक एक बटन जो है हमारा पोस्ट के लिए कवर हो जाएगा। यानी नोटा सहित यहाँ पर हर मतदाता को 2 वोट डालना है। लेकिन अगर किसी मतदाता ने एक ही वोट डाला, महापौर को ही 2 वोट दीजिए आप। महापौर को ट्राई कीजिए। अच्छा, दो महापौर नहीं होगा ना। किसमें सर ये ऐसा सुना था सर कि एक बटन दबाए और दोनों को नहीं हो सकता। आप नहीं से करने दीजिए। ये जो सुनल कहानी की भाजपा हो गया, हाँ, उसमें भी भाजपा हो, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ना यार। एक ही बटन में दोनों। और आप चले गए, आप नहीं दबाए। अब यहाँ पे हमने को क्या करना पड़ा? वोटर दबाएगा। अब उसने महापौर को दबाया। अब देखिए, अब वो बैलेट अब दूसरा वोटर आ गया। आपने तो दबा के चला गया। अब देखिए बिजी है, प्रेस नहीं हो रहा है, तो अगला वोटर कहाँ से वोट देगा? दबाना पड़ेगा। तो मशीन फिर चालू बंद कर। लेकिन एक वोट जो दिया गया ना, ये भी है। ऐसा नहीं पता चल जाएगा कि वो दूसरा वोट नहीं दिया, उसको बुला के दूसरा वोट भी दिला सकते हैं ना। जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में ईवीएम से होने वाले चुनाव के दौरान पार्षद व महापौर सहित अध्यक्ष के प्रत्याशी को एक ही मशीन से वोट देने को लेकर वोटरों को इस विषय की जानकारी देने के संबंध में अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र, सीतापुर व लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में वार्डों, शासकीय कार्यालयों सहित भवनों में ईवीएम के माध्यम से 2 वोटिंग को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीनों ही निकाय क्षेत्र में एक ही ईवीएम के माध्यम से 2 वोटिंग करने की जानकारी दी जा रही है। इसे लेकर पत्रकार वार्ता कर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जानकारी दी गई है। आज हमारे सभी मीडिया के साथियों के लिए जो अभी ईवीएम के माध्यम से नगरीय निकाय में चुनाव होने हैं, तो उसमें वोटिंग की पूरी प्रक्रिया हमने मीडिया के साथियों को बताया है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो भी अपने न्यूज़ पोर्टल में, न्यूज़पेपर्स में और अपने न्यूज़ वीडियोज़ में इन बातों को समावेश करते हुए आगामी चुनाव में जो हमारे नगरीय क्षेत्र के वोटर्स हैं उनको इस बारे में अवगत कराएंगे, उनको जागरूक करेंगे और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। पिछले से क्या अलग है हुआ था, एक बार में 2 बार बटन दबाना है, किस प्रकार का अलग है थोड़ा? इससे पूर्व वर्ष 2014 में ईवीएम के माध्यम से नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे और तब चुनाव में बैलेट यूनिट 2 अलग अलग बैलेट यूनिट इस्तेमाल किया गया था। तो उस मामले से यह इस तरह से पृथक है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें प्रत्येक वोटर्स को एक वोट डालने की आदत रहती है। और चूँकि ये M2 मॉडल की मशीन है, इसमें मल्टी पोस्ट बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में, नागरिकों के बीच में, वोटर्स के बीच में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो ताकि अपने वोट का सदुपयोग करें और ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वोट कराने का निर्णय लिया है। उसी निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे वोटिंग कराएंगे। वीवीपैट मशीन नहीं होने से वोटिंग या फिर जिस भी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस कंफर्मेशन के लिए ही वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाता है और उससे कोई वोटिंग या फिर कैंडिडेट्स के उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने सभी वार्डों में नगर निगम अंबिकापुर, नगर पंचायत लखनपुर और नगर पंचायत सीतापुर के सभी वार्डों में वोटर्स को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा दलों का गठन किया गया है। और ये जो हमारी जागरूकता दल है वो सभी वार्डों के सभी प्रमुख स्थलों में, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे स्कूल हो या चाहे अन्य शासकीय भवन हो, वहाँ पर जा कर के लोगों को 2 वोट डालने के संबंध में लगातार जागरूक कर रहे हैं। और हमने इससे पहले राजनीतिक दलों को और उनके अभ्यर्थियों को भी ईवीएम मशीन में 2 वोट डालने की प्रक्रिया को लेकर के अवेयर किया है। और हमारे यहाँ सभी प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी भी उस प्रक्रिया से काफ़ी आश्वस्त थे और हमें उम्मीद है कि आगामी चुनाव में भी जनता अपने पसंदीदा अभ्यर्थियों को वोट डालेगी। वो जागरूकता की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। भ्रांतियां किस तरीके से सामने आ रही हैं? क्या लोगों में अभी तक तो हमारे संज्ञान में किसी भी तरह की भ्रांति अभी तक सामने नहीं आई है।
ये बस ये है कि 2 वोट डालने हैं, इसको लेकर के जो भी वोटर्स हैं उनके मन में कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति न रहे, उसको लेकर के हमारे द्वारा लगातार जागरूकता किया जा रहा है।